भैया एक बात बताइए, बहुत समय से मन में एक बात है कि अलग अलग किस्म के दर्द होते हैं। सर दर्द, पैर दर्द, घुटनों में दर्द कॉमन है उम्र के हिसाब से। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल दर्द हो जाते हैं। सर दर्द पढ़ाई की वजह से हो जाता है। हमारा जानने का जो उत्सुकता है वो इस बारे में कि आखिर दर्द ऐसी क्या चीज़ है, क्यों शरीर में होता है, इसकी कोई खास वजह है या किसी को कम होता है किसी को ज़्यादा होता है, क्या वजह है? ये दर्द जो है, दर्द शरीर का आपको ये बताने का तरीका है कि जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिस पे ध्यान देना चाहिए। देयर इज समथिंग टू बी टेकन केयर, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बताने का एक मैकेनिज्म है शरीर का। तो वो कैसे बताए? तो वहाँ पे दर्द होगा जो भी जगह अफेक्टेड है। आम तौर पे जो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई भी ऐसा होगा कि जिसको कभी ना कभी कोई दर्द ना हुआ हो। आम तौर पे टेम्परेरी दर्द होते हैं जो आप कुछ भी ना करें तब भी थोड़े समय में अपने आप सबसाइड हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब दर्द लगातार बना रहे, परपीचुअल हो, और वो हमारे रोज़मर्रा के जो काम हैं, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, उसको प्रभावित करने लगे तो समस्या आती है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो दर्द है जो रोज़मर्रा के काम और दिनचर्या को प्रभावित करता है वो है जोड़ों का दर्द। जोड़ों के दर्द के तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों में सूजन का होना, रेडनेस का होना, टेंडरनेस का होना और दर्द होना, और आगे चल करके वो स्टिफनेस, जकड़न को बढ़ाता है, और धीरे धीरे करके जोड़ों का जो मूवमेंट है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब एक डेटा है वो ये बताता है कि करीब करीब 14%, मतलब 7 में से हर एक व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार डॉक्टर से मिलना पड़ता है दर्द के लिए। अब इसके बाद फिर ये प्रश्न उठेगा कि दर्द का इलाज सबसे अच्छा क्या है? तो सब लोग जानते हैं, आम तौर पे पहला और मोस्ट इफ़ेक्टिव इलाज है दर्द का कोई भी एक पेन किलर ले लेना। लेकिन पेन किलर क्या है? ये जो पेन किलर आम तौर पे हम लोग लेते हैं, इनके बारे में एक पर्टिकुलर शब्द है जिसे कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या नसैड। तो नसैड्स जो है, जैसा इनके नाम में ही है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब सूजन को ख़त्म करने वाली, इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन, और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो सूजन को ख़त्म करेगी। लेकिन इनके साथ एक बड़ी भारी समस्या है कि अगर लगातार लंबे समय तक नसैड्स को लिया जाए तो इनके जो दुष्प्रभाव हैं, जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, वो बॉडी के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्टमक की लाइनिंग को प्रभावित करती हैं, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकती हैं, एसिडिटी हो सकती है प्रोलॉन्ग यूजेस में लोगों को। उसके बाद अगर आगे और ज़्यादा यूजेस बढ़ते हैं तो ये लिवर को और किडनीज़ को अफेक्टेड करती हैं, क्योंकि लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं। और लिवर का एक बहुत मुख्य गुण जो है वो है कि टॉक्सिन्स को ब्लड स्ट्रीम से बाहर करना, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को ब्लड स्ट्रीम से निकालना। तो जो भी चीज़ें हैं वो मेटाबोलाइज लिवर से ही होती हैं इस तरह की। तो लिवर के फंक्शन को ये अफेक्ट करती हैं और उसे प्रभावित करती हैं, इम्पेयर करती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं लंबे दौर में। और किडनीज़ को प्रभावित करती हैं, क्योंकि किडनीज़ का भी ये काम है, वो भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं ब्लड का। तो नसैड्स के साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप देखें तो कुछ नसैड्स ऐसे हैं, जैसे बहुत कॉमनली यूज नसैड्स हैं जैसे डाइक्लोफेनेक है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे डाइक्लोफेनेक का यूज़ बैन हो गया है। कुछ नीमोसलाइड जैसे नसैड्स ऐसे हैं जिनमें जो यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, कनाडा, इन कंट्रीज़ में यहाँ पे इसके यूजेस को कभी अप्रूवल ही नहीं मिला है। तो नसैड्स का जो यूज़ है वो बहुत थोड़े समय के लिए और बहुत ही संभाल के, बहुत कंट्रोल्ड कंडीशंस में, अंडर स्पेशल सुपरविज़न होना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत जब होता बहुत है। ज़्यादा ज़रूरत हो, और जो डॉक्टर कहे, जो डॉक्टर कहें, वो जितनी डोजेस कहें, जितने समय के लिए कहें, उतने ही समय तक उतनी ही डोजेस में उनका इस्तेमाल
होना चाहिए, जिससे कि उनका जो नुकसान है वो कम से कम। एक क्वेश्चन ये है, आपकी बात से ही समझ में आया कि आपने कहा जो नसेट्स ग्रुप के मेडिसिन हैं अगर उनको हम लोग लेते हैं तो लीवर या किडनी की जो हेल्थ है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है इन फ्यूचर, तुरंत नहीं तो 2 महीने 6 महीने साल भर बाद भी हो सकती है। लेकिन जैसे जॉइंट पेन के लिए मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, हाथ में लगाने वाली, घुटनों में लगाने वाली, तो वो उसका तो लीवर से कोई लेना देना है नहीं, वो तो बाहर लग रही है ना। देखिए, आप कोई भी चीज़ अगर अपने शरीर पे लगाते हैं तो शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है। जो स्किन है, स्किन पे भी अगर आप कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है, और स्किन पे जो चीज़ होती है वो तो बहुत लंबे समय तक रहती है। आप अगर स्किन पे कोई ऑयल लगाते हैं तो ऑयल में जो फैटी एसिड्स हैं, जो नरिशमेंट की चीज़ें हैं, उनको आपकी एपिडर्मिस, जो स्किन की सबसे ऊपरी परत है, वो एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद वो सब डर्मिस से होते हुए और जो अंदर की परतें हैं स्किन की, वहाँ तक जाती हैं और अल्टीमेटली आपके सेल्स से आपके ब्लड फ्लो में पहुँचती हैं। तो ये अगर माने कि स्किन पे जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं वो अफेक्ट नहीं करेगी आपकी ब्लड केमिस्ट्री को, तो ये मानना ठीक नहीं है। आपने जैसा कि बताया कि नसेट ग्रुप्स के जो मेडिसिन हैं मार्केट में मिल रही, लगाने की हो या खाने की, वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान करती हैं। लेकिन ये आप भी जानते हैं आजकल का ज़माना ऐसा है, हर आदमी को एक रिस्पॉन्स चाहता है। सर में दर्द हुआ तो आदमी ये नहीं सोचेगा 3 दिन बाद हमको आराम हो, ऐसी मेडिसिन हो, भले ही नुकसान हो जाए लेकिन 15 मिनट के लिए तो उसको रिलीफ मिल जाता है ऐसी मेडिसिन से। या पेट का दर्द हो तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जैसे घुटने का दर्द होता है या और कहीं पे लंबे समय तक दर्द रहता है, तब क्या करें? देखिए, जैसा हमने बताया पहले भी कि कुछ तो हैं जो टेम्परेरी पेन्स हैं, कि वो थोड़े समय के लिए, जैसे आपने कहा सर दर्द है, तो अब सर दर्द किसी को हुआ, कम नींद की वजह से हो या और किसी भी कारण की वजह से हो, वो 1 दिन में या 2 दिन में अपने आप सबसाइड हो जाएगा, या उसके लिए बाम का या और किसी भी तरह के घरेलू उपचार भी बहुत सारे हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। समस्या वहाँ आती है जहाँ परपीचुअल पेन हो, लगातार पेन बना रहे। लगातार से मतलब लंबे समय तक या इन ए डे, लंबे समय तक? लंबे समय तक लगातार, जो वो जीवन शैली को आपकी अफेक्टेड करने लगे, आपके रोज़मर्रा के कामों को अफेक्टेड करने लगे। जैसे बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है, जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो वृद्ध हो रहे हैं लोग, उनको घुटनों में या दूसरे जोड़ों में दर्द की शुरुआत होती है, मुख्यतः जिसका कारण डिफरेंट आर्थराइटिस होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस आगे चल करके वो डेवलप हो सकती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से ये दर्द हो। वहाँ पर बहुत लंबे समय तक पेन किलर्स का जो इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, आजकल ये केवल एजिंग पॉपुलेशन की बात नहीं रह गई है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो ऑफिस जा रहे हैं लोग, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो लगातार दिन भर लैपटॉप पे रहते हैं, या जिनके बैठने के पोस्चर की वजह से कोई दिक्कत है, बैक एक की प्रॉब्लम हो जाती है, नेक एक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो चीज़ें हैं जो लगातार चलती रहती हैं, वहाँ पर नसेट्स का लगातार इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि जो आपकी दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको बढ़ा दे या दूसरी समस्याएं खड़ी कर दे आपके लिए। वहाँ पे इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता होती है। तो आप बताइए फिर सुरक्षित उपाय क्या है, कैसे हम इफेक्टिवली अपनी लाइफ स्टाइल को जिएं कि दर्द हमारी ज़िंदगी को ऐसा ना कर दे कि हमको ऑल्टरनेट मेडिसिन के बारे में सोचना पड़े, ऐसा जो बाद में दिक्कत दे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है जो जीवन शैली में जो सुधार करने चाहिए, लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हैं, जैसे एक मिनिमम लेवल ऑफ मोबिलिटी बनी रहनी चाहिए। अगर कहीं पे सूजन है या दर्द की शुरुआत हो रही है तो थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइजेज जो हैं, जो फिजियोथेरेपी में आप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हल्की गुनगुने पानी से उसमें नमक डाल के उसकी सिकाई कर सकते हैं। अपना पोस्चर, जैसे बैठते हैं जब लोग, तो उसमें पोस्चर ठीक ना होने की वजह से बैक एक, नेक एक की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। पोस्चर के करेक्शन से, जिस कुर्सी पे बैठते हैं उसको ठीक करके अपने पोस्चर के करेक्शन से इन चीज़ों को कुछ ठीक किया जा सकता है। फिर अगर लगातार बढ़ रही हैं और दूसरी समस्याएं हो रही हैं,
जैसे जॉइंट पेन्स में, जॉइंट जो चीज़ें हैं ना, जॉइंट ऐसी जगह हैं जहाँ पर दो बोन्स मिलती हैं और मूव करती हैं, तो उनके बीच में ल्यूब्रिकेशन बना रहे और बोन्स ना डैमेज हो, इसलिए एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। कभी कभी वो कार्टिलेज डैमेज होने लगती है और उसकी वजह से भी दर्द और सूजन और बहुत तकलीफ होती है। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी समस्याएं हैं, तो उनके लिए फिर दूसरे कुछ उपचारों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर उन उपचारों के लिए फिर आयुर्वेद में कुछ ऐसी हर्ब्स का वर्णन है जिनका बहुत पहले से इस्तेमाल किया जाता रहा है, और ये हर्ब्स, इनमें से कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिनका मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज़ में भी अध्ययन किया गया और ये देखा गया है कि उनके अंदर पर्टिकुलर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो दर्द को ठीक करती हैं। अब दर्द को ठीक करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? तो पहली प्रॉपर्टी जो है, जो ज़्यादातर नसैट्स में मिलती है, वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, सूजन को दूर करने वाली चीज़, जो सूजन को दूर करेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी जॉइंट की और दर्द भी दूर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, जो दर्द को दूर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी का मतलब दर्द को दूर करना। तीसरी चीज़ जो है वो है एंटी नोसिसेप्टिव प्रॉपर्टीज़। एंटी नोसिसेप्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, जो दर्द का स्टिमुलस माइंड तक भेजती हैं, मतलब दर्द का संदेश भेजती हैं हमारे मस्तिष्क तक, जिससे मस्तिष्क दर्द महसूस करता है, उनके जो पाथ हैं उनको ब्रेक कर देने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें एंटी नोसिसेप्टिव कहते हैं। तो वो दर्द की संवेदनशीलता को कम कर देती है। चौथी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कहते हैं एंटी हाइपर एल्जेसिक प्रॉपर्टीज़। एंटी हाइपर एल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब वो दर्द के लिए जो थ्रेशोल्ड है हमारा, दर्द को सहन करने की जो हमारी क्षमता है, उसको बढ़ा देती है। चौथी चीज़ है जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज रिपेयर प्रॉपर्टीज़। जो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज में जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने की प्रॉपर्टीज़ अगर किसी चीज़ में है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। फिर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ किसी भी चीज़ में अगर हैं तो जो डैमेज हो चुका है वो उसको रिपेयर करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटी आर्थराइटिक प्रॉपर्टीज़, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़, एंटी नोसिसेप्टिव प्रॉपर्टीज़, एंटी हाइपर एल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, ये जिन पौधों में हैं वो सारे पौधे ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही सुरक्षित ढंग से पेन मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है, और जो पेन का रूट कॉज है उसको ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है।